आप लोगों ने अब ऐसा समझ में आ रहा है कि एक दिशा ये पकड़ी है कि भाई एनडीए में जितने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके दरवाजे कुंडी खटखटाओ। कल केशव जी क्या किया था, आज अनुप्रिया और आशीष पटेल के यहाँ। अब ऐसे फिर स्वतंत्र देव, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तक वो सिलसिला चलता रहेगा। 2 धरने आपके हो गए पिछड़े वर्ग के नेताओं के यहाँ, क्या आश्वासन मिला और स्थिति अब क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और लगातार पहले दिन से जब से हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, लगातार आपने हमारी आवाज उठाई है। जहां तक आपने बात कही कि जो आंदोलन हम लोगों ने दोबारा शुरू किया है, देखिए सर, 4 वर्षों में ऐसा कोई भी महीना नहीं गया है जिस महीने में हम लोग कम से कम 20 दिन यहाँ लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन न कर रहे हैं। हम 4 साल से जो बात कहते रह गए, बाबू से लेके आईएएस जितने हैं वहां सचिवालय में बैठते हैं उन तक, और जितने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन तक, और कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी जाके उनको ये बात बताई जाए कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। बहुत प्रयास किया गया, नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो रिपोर्ट आई वो आपके संज्ञान में है। उन्होंने भी कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो और जो वंचित लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। यहां तक बात ठीक थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जब खुद इस बात को मान लिया, 23 दिसंबर 2021 की बात है ये, मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया 5 लोगों को, उसमें मैं भी शामिल रहा, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, मुझे जानकारी हुई है, हम आपको न्याय देंगे। आपको जानकारी है सर कि 5 जनवरी 2022 को पूरी चयन सूची भी आ गई, उसमें 6,800 लोगों का नाम भी आ गया, उसमें एक मेरा नाम भी था। मेरे घर में भी बड़ी खुशियां मनाई गई, चलो हमारे बच्चे का बहुत लंबे संघर्ष के बाद चयन हो गया। 2020 से लड़ते लड़ते 2022 में ही सही 2 साल सड़कों पर लाठी खाते खाते आज उसका चयन सुनिश्चित हो गया। नतीजा क्या निकला? इन्हीं बाबुओं ने, इन्हीं अधिकारियों ने उस मामले को 5 जनवरी को लिस्ट आती है सर, 27 जनवरी तक इन्होंने इंतजार किया कि न्यायालय से स्टे हो जाए। 5 जनवरी से 27 जनवरी के बीच 22 दिन इनके पास थे, जबकि ये 22 घंटे का भी काम नहीं था 6,800 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का। 1 दिन का प्रोसेस था। जो आज लोग ये बता रहे हैं कि 3 महीने का समय है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मैं अपने आपके दर्शकों को और सबको ये बताना चाहता हूं कि उस समय 22 दिन का समय था इस सरकार के पास। अगर चाहती तो अपनी निकाली लिस्ट पर नियुक्ति पत्र दे सकती थी। तो आज ये हमारे जो शिवेंद्र भाई जैसे लोग जिनकी नौकरी पर खतरा आन पड़ा है, तो शायद वो भी दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उस समय जो कोर्ट की हियरिंग हो रही थी वहां कोर्ट इस बात को कह रही थी कि जो नियुक्तियां हो गई हैं उनको डिस्टर्ब मत करिए आप, जो नियुक्तियां आप अब करना चाहते हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बना लीजिए, आप उनको समायोजित कर लीजिए। लेकिन वहां पे इन अधिकारियों ने जानबूझ के हिलाहवाली की ताकि ये मामला न्यायालय की चौखट पे जाए और स्टे हो जाए। उनको पता था कि ये स्टे हो गया और हो गया। अब जो आपका प्रश्न रह गया कि आप अभी जो प्रयास हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, कल डिप्टी सीएम साहब के पास जाने का सिर्फ एक उद्देश्य ये था कि जैसे ही जजमेंट आया था, आपने देखा हो कि सबसे पहले उनका ट्वीट है, यहां तक विपक्ष वाले भी पीछे रह गए, इतनी जल्दी थी कि सबसे पहले उनका ट्वीट आया कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, सबसे पहले सत्ता पक्ष में सूबे के डिप्टी सीएम है, वो कोई विधायक, मामूली विधायक नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और उससे भी बड़ी बात पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं। आप भी जब उनका इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य है। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जीत है, हाईकोर्ट का फैसला नौजवानों की जीत है, जब कल आप धरना दिए और फिर उनसे मिले धरने के बाद, उनने क्या कहा और आज आशीष पटेल और अनुप्रिया ने क्या कहा, ये बताइए मुझे। मैं सर उसी पे आ रहा था। कल जब हम लोग वहां पे गए, पहले तो एक चीज ये गलत हुआ, किसके इशारे पे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने लाठियां चलाई, आपने भी वीडियो देखे होंगे सर, और चलाए होंगे, पूरे देश के सामने वो गया, तो ये सबसे पहले बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे जो पिछड़े समाज के नेता कहे जाते हैं उनके आवाज पे घटनाक्रम हुआ। उससे आगे की बात की जो कल मुलाकात हमारी हुई, जब लाठीचार्ज हो गया, पुलिस ने वहां से हटा दिया, तो हमारे 5 लोगों को वहां बुलाया गया और अंदर उनसे यही कहा गया कि देखिए आप लोगों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है उसका नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहा गया कि तेजी से चल रहा है और जो होना था वो हो गया है, आपको नियुक्ति पत्र हम देंगे। हम लोग उनको अपनी चिंताओं से अवगत कराया कि सर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां प्रभावित होंगी, उनके लिए क्या ठोस योजना है आपके पास, क्योंकि कल उनकी नौकरी जाएगी, तो यही बवाल जो आज चल रहा है कल वो करेंगे, तो उनके लिए क्या योजना है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही सर। उससे बड़े खेद का विषय ये है कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि आपका काम होने जा रहा है, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। एक भी अधिकारी, अभी शिवेंद्र भाई बैठे वो भी अपना पक्ष रखेंगे, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को टेबल पे बैठा के इस बात के लिए आश्वस्त करना चाह रहा हो कि नहीं आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, शिवेंद्र भाई आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, विजय जी आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, केवल नेताओं वाली बात अधिकारी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े, किसी का अहित नहीं होने देंगे। ठीक,
जब सत्यनारायण कथा होती, शिवेंद्र आपके पास आ रहा हूँ, सत्यनारायण कथा होती है और जब खत्म हो जाती कथा, आरती हो जाती है, तो उसके बाद पंडित जी कहते मैं दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो मेरे साथ, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या वैसी भाषा अधिकारी बोल रहे हैं? उनको इसलिए रखा है सब होगा, अच्छा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे आप मसीहा हो क्या? आप बाबू हो यार, बाबू वाली बात बताओ। आप मुरारी बाबू बन के घूमेंगे क्या? आप नौकरशाह हैं? आप ये बताइए कब तक नियुक्ति पत्र देंगे, कब तक इनके लिए रास्ता निकालेंगे? सब होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे आप मसीहा हो गए। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, नारा मत लगवाइए। अगर आप शिक्षा सचिव है, बेसिक शिक्षा के सचिव है, तो आप ये बताइए नौजवानों को। खैर शिवेंद्र जी, मुझे लग रहा है रास्ता टकराव की ओर जा रहा है और इसका जो समाधान होना चाहिए था, नियुक्त, अगर सरकार ने सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार ने स्वीकार किया निर्णय या नहीं। अगर नहीं किया तो सरकार जाती सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार ने निर्णय मान लिया तो आज के दौर में नियुक्ति पत्र प्रिंट आउट निकालने में तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता है नहीं, और लिस्ट भी एआई लगा देते तो 2 ही घंटे में बन जाती नहीं। ये तनाव तो खत्म होता और आपकी नौकरी भी किसी अधिकारी के, नेता के, पिछड़े वर्ग के, अगड़े वर्ग के, किसी वर्ग का नेता हो, ये कहने से कि नहीं शिवेंद्र चिंता ना करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े, नहीं बचेगी ना। फाइल में साथ खड़े होने वालों का नाम थोड़ी लिखा जाएगा भाई, फाइल में निर्णय लिखा जाएगा कि कैसे बचे, और ऐसा निर्णय जो अदालत में टिके, ये भी ध्यान रखिएगा। घोर माठा करने से तो नहीं चलेगा। आपकी भी नियुक्ति जब समायोजित होगी तो वो भी अदालत में चैलेंज होगी, ये भी जान लीजिए जी। अदालत को संतुष्ट भी करना होगा। अदालत को क्या ये बताएंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। शिवेंद्र जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला इकलौता ऐसा मंच हम चयनितों को मिल रहा है जिसके माध्यम से हम चयनित अपनी पीड़ा कह पा रहे हैं। बाकी प्रदेश में शासन स्तर पर, मंत्री स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर समस्त एक तरफ एक पक्ष की बात की जा रही है कि चयनितों के पक्ष में कोई भी कार्य योजना स्पष्ट नहीं की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार से बचाएंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ कह देने से किसी चयनित की नौकरी सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके उपरांत सबसे बड़ी बात यह है कि विजय भाई भी ने भी ये स्वीकार किया है कि सिंगल बेंच ने कहा था कि चयनितों को बिना छेड़े कोई वैकल्पिक मार्ग बाकी लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार भी की थी तो सरकार को सिंगल बेंच के निर्णय का भी मान रखना चाहिए था। वहां से टकराव की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती और दोनों पक्षों को संतुष्ट सरकार कर सकती थी। लेकिन सरकार ने इंतजार किया, डबल बेंच का निर्णय पहुंच गया। तो यदि सरकार से डबल बेंच के निर्णय पर अटक जाएगी तो जो भी पक्ष डबल बेंच के निर्णय से प्रभावित हो रहा है वो मजबूर हो जाएगा आगे के न्यायालय में जाने के लिए, यदि उसके पक्ष में सरकार नहीं खड़ी होती है तो। जी नहीं तो आगे के न्यायालय में तो चली गई बात। जी सर, अभी आगे के न्यायालय में गई है लेकिन प्रक्रिया अभी लिस्ट नहीं हुई है। अभी सरकार के पास ये व्यवस्था है कि वो वैकल्पिक मार्ग निकाल दे। तो जो पक्ष गया हुआ है यदि उसको ये आश्वस्त हो जाएगा कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और पूरी कार्य योजना उसके सामने स्पष्ट हो जाएगी तो वो अपनी याचिका वापस लेगा। जी। और यदि सरकार आश्वस्त नहीं करेगी तो सर मजबूरन उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये लड़ाई अपनी अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अविरल मलिक जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी सब सरकार, शासन, सत्ता विभाग सब हर युवा के साथ खड़ा है, फिर ये युवा सड़क पर क्यों लाठी खा रहा है? जिससे मिलते हैं ये नौजवान वो कहता चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं क्या, और जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको लठ पड़ता है, घसीटा घसाटी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कौन किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है। खड़े होने की तो प्रतियोगिता है नहीं। मसला यह है कि हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नौकरी दो, तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 15 दिन हो गए। और सरकार ने कहा कि जो नौकरी पा चुके हैं वो उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो उनको ये लिखित में आश्वासन हो जाना चाहिए था, सरकार का वचन आ जाना चाहिए था लिख के। नहीं। अविरल जी।
भाई आप तक आवाज जा रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज अभी तो आपकी आ रही है। जी, आपने मेरा सवाल जी। सुना? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हाँ बताइए भैया। जी देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश सरकार की जहां तक बात है, तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर युवाओं के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, युवाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर धरातल पर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कोई भी भाग हो, कोई आज भी ये क्षेत्र। विषय नहीं है कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, आज ये विषय नहीं है भाई। आज विषय दूसरा है, विकास के कार्य पर अलग चर्चा करें। आज विषय ये है कि ये आपने कहा जमीनी स्तर पर, ये जो नौजवान है ये जमीन पे तो धरना दे रहे हैं, इससे ज्यादा जमीनी स्तर क्या होगा? मुझे आज सिर्फ इस पर बताइए, बाकी विकास पर चर्चा अलग करेंगे भाई। जी देखिए, जहां तक बात है जिस प्रकार से इस विषय को उठाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के द्वारा भी निश्चित रूप से इस विषय को उठाया जा रहा है, और जहां तक सरकार का निर्णय है, सरकार का मानना है, तो निश्चित रूप से इन युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से है। हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इन युवाओं के साथ हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और जहां तक न्यायालय का विषय है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो न्यायालय के आदेश का अपमान करते हैं और न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बोलने का कार्य करते हैं। हम न्यायालय के आदेश का सम्मान पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। बाबू एक मिनट रुकिए, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, सम्मान कोई किसी का भी करो, सबको छूटे, चाहे जितना सम्मान करो, सम्मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं। असम्मान में लड़ाई होती, सम्मान तो ठीक ही है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ ये एक लिस्ट, रिवाइज लिस्ट जारी करने में और 6,000 7,000 अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालने में सरकार को कितना टाइम लगता है? सबके साथ हैं, ये तो हमने सुन लिया, इसको मत रिपीट करना। मैं समझना चाह रहा हूं कितना टाइम लगता। 15 दिन हो गए, कोई अधिकारी ये बताने को तैयार है कि इनको विजय यादव मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं, कोई इनको गारंटी देने को तैयार है लिखत पढ़त में कि भाई साहब आपको हम 15 सितंबर को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे? कोई बोलने को तैयार है? जिससे ये मिलते हैं वो आप ही वाली बात बोलता है, सारे माननीय आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करना। अब ये खड़े का क्या करें भैया मलिक साहब? जी देखिए, जहां तक मान्यों के साथ खड़े होने की बात है वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल सब साथ खड़े हैं। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, जिस प्रकार से आपने सटीक रूप से इस प्रश्न को पूछा, तो मैं आपका सटीक उत्तर इस विषय पर देना चाहूंगा। हम इनके साथ अगर खड़े हैं तो केवल साथ बोलने के लिए नहीं खड़े हैं, हम इनका साथ जिस प्रकार से दे रहे हैं वो इन्हें भी मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनके न्याय के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है। किसी प्रकार का कोई शक इन्हें नहीं होना चाहिए, हमारी नियत पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस विषय पर राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस विषय को पॉलिटिसाइज करने का कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी को इस विषय का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्य बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, अन्य मुद्दों पर आप राजनीति बिल्कुल कीजिए, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम युवाओं के हित की जहां बात आती है, कम से कम उस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम युवाओं के साथ अगर खड़े हैं तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके हित में कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यदि हम अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मैं मोहम्मद आजम खान के साथ पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं भाई, मुझे ऐसा खड़ा होना समझ नहीं आता, माफ करिएगा। क्या